नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से निशा पूजा कब मनाना है, क्या है इसके पूजन का शुभ मुहूर्त व तिथि, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि निशा पूजा किस दिन मनाना चाहिए, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और किस प्रकार से क्या कुछ बलि दे करके माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान समय में शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और यह पूरा 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप में अलग अलग पूरे 9 दिन का जो है महत्व बताया गया है। शास्त्रों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों का अलग अलग वर्णन है और साथ ही साथ इसका अलग अलग फल भी बताया गया है। ऐसे में पूरे 9 दिन नवरात्र का जो विशेष फल हमें प्राप्त होता है वह निशा पूजन के दिन विधि पूर्वक भगवती को शास्त्रोक्त विधि से किसी उत्तम चीज़ों का बलि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 9 दिन नवरात्रों के संपूर्ण फल को प्राप्ति करने के लिए किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में निशा पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न किया जाए। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस के पूरा अध्ययन करने से व पूरे रामचरितमानस का जो सबसे उत्तम फल बताया गया है श्री सुंदरकांड पाठ, उसी प्रकार से 9 दिन नवरात्र का जो विशेष फल वह महत्व बताया गया वह निशा पूजा के दिन का बताया गया है। जो व्यक्ति 9 दिन नवरात्र का व्रत व पूजन करता है, अगर निशा पूजा न करे तो उसका पूजा जो है अधूरा माना जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि कम समय में अधिक लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि शारदीय नवरात्र 2022 में निशा पूजा की जो तिथि व मुहूर्त है वह 1 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को रात्रि 8:40 पर सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी और वह 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को सायं 6:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में निशा पूजन शारदीय नवरात्रि 2022 का जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि 11:30 से लेकर के रात्रि 12:30 के बीच में होता है व मनाया जाता है। अतः सप्तमी तिथि के रात्रि में इस पूजन को करना आवश्यक माना जाता है, आवश्यक होता है। और निशा पूजन की विधि क्या है वह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस प्रकार माता रानी की नवरात्रि में 9 दिन में पूजा अर्चना की जाती है, यह पूजा सप्तमी की रात्रि 11:30 से लेकर 12:30 के बीच होती है और इस वक्त अष्टमी तिथि भी लग जाती है। सप्तमी और अष्टमी तिथि के विगत होने पे, मिलन होने पे ही निशा पूजन किया जाता है और रात्रि में 11:30 बजे माता काल रात्रि की विधि पूर्वक पूजन अर्चन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और इस समय पूजा में बलि देने का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अतः इस दिन रात्रि पूजन में माता को नारियल की बलि दी जाती है। दूसरा, आप जो है जायफल की भी बलि दे सकते हैं, जायफल, नींबू आदि का भी बलि दे सकते हैं। सबका अलग अलग महत्व बताया गया। नारियल की बलि देने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए नारियल का बलि जो है अष्टमी तिथि में, ये सप्तमी और अष्टमी तिथि के मध्य जो है माँ भगवती को अर्पण किया जाता है। नवरात्र में नारियल का बलि सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती को दिया जाता है। और इससे भी गर्भोदक फल बोला गया है। जिस व्यक्ति को संतान के सुख में विलंबता होता है वह अष्टमी के दिन विधि पूर्वक निशा पूजन करके, सप्तमी और अष्टमी के रात्रि में निशा पूजन करके और 11 नारियल की बलि देकर उस नारियल का जो बीज होता है वह अपने पत्नी को 10वीं के दिन अगर ग्रहण कराता है
तो निश्चय ही 1 वर्ष के पर्यंत उसे संतान का सुख प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आप जायफल की बलि दे सकते हैं। बलि किस प्रकार से देंगे, तो जायफल को बीज से काट करके उसमें 2 लौंग के साथ पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाना चाहिए और भगवती शिव अपने शत्रुओं से रक्षणार्थ प्रार्थना करना चाहिए। इस विधि से विशेषतः शत्रुओं से रक्षा मिलता है। किसी व्यक्ति का बेवजह किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो जाए और वह व्यक्ति अनावश्यक अगर आपको तंग करता है, तो इस प्रयोजन को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, माँ के पूजा अर्चना करने के बाद नारियल को माँ को समर्पित करके उस नारियल के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उसके बाद नारियल की बलि दें। ध्यान रहे कि नारियल को एक ही बार में फोड़ दें, है ना। एक बार में अगर नारियल टूट जाए तो यह उत्तम माना गया है। और फिर उस नारियल के दोनों भागों में कुमकुम से रंग दें। कुमकुम यानी कि रोली से उन दोनों भागों को रंग दें और इसके बाद माता के समक्ष उसको रख के अपनी मनोकामनाओं को बोलें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। और अगर इस पूजा में हो सके तो अखंड ज्योत घी का प्रज्वलित करें, वह आपके लिए उत्तम रहेगा। और यह पूजा अगर दिए की रोशनी में की जाए तो यह सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सार्थक व सिद्ध साबित होगा। अगर आप दीपक के रोशनी में माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम फलदायी होगा। अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी की विगत रात्रि को माँ के बीज मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। और माँ कालरात्रि का जो बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है: ओम क्लीम ऐं श्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का जप करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, माँ भगवती का जो स्तुति मंत्र है वो यह है: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोबारा बोलता हूँ, इस मंत्र को ध्यान से सुने। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से भगवती का स्तुति करके और माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का जप करके आप बड़े से बड़े मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।